लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये बंगाल में मैसिव सेलिब्रेशन हो रहा है। सीए के आने पर बंगाल के आप दृश्य देख रहे हैं, बंगाल में मैसिव सेलिब्रेशन हो रहा है। बंगाल और असम में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है व्यूअर्स। इस समय की ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग स्टोरी है। बंगाल और असम में इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है, एक बड़ा असर पड़ने वाला है। ये समय की बड़ी खबर है। गौरव भाटिया, बंगाल में सेलिब्रेशन का माहौल है, लेकिन विपक्षी खेमे में चिंता है और माहौल खराब होने की बात की जा रही है। गौरव भाटिया। अमीर जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं और फिर ये सारी बातें जो आप उठा रहे हैं इनका उत्तर भी दूंगा। सबसे पहले देखिए, पहली बात, सीएए का कानून नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। यही भ्रम, यही रायता फैलाया था इन्होंने पहले भी, और उसके बाद चुनाव दर चुनाव ये हारे। और जो कानून संसद पारित कर चुकी है उसको आप लागू कैसे नहीं करेंगे, उसके विपरीत बात कैसे करेंगे। दूसरी बात, सीएए और एनआरसी अलग अलग हैं, लेकिन ये लोग उसको एक साथ इसलिए बोल रहे हैं, चाहते हैं कि खासकर जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, उनमें भ्रम की स्थिति पैदा हो। तीसरी बात, आपने कहा कि एक समाज में डर पैदा होगा, ध्रुवीकरण होगा। मैं अमीर जी पूछना चाहता हूं, आप भारत के नागरिक हैं और मुसलमानों की भी बात कर लेते हैं। जब आपकी नागरिकता जा नहीं रही है और कोई अल्पसंख्यक है अगर 3 मुस्लिम बहुल्य देशों में और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और भारत हमेशा मानवता के साथ रहा है, उनको नागरिकता दी जा रही है, तो किसी को आपत्ति क्यों है। चौथी बात, टाइमिंग की करी गई। अमीर जी आप बताइए, अच्छे काम के लिए हर वक्त अच्छा होता है, और कोविड की महामारी में हमारी प्राथमिकता टीके देना थी, 220 करोड़ दिए। अब उसके बाद जब सही समय आया, जब सरकार को लगा कि हमें रूल्स को नोटिफाई करना है, तो सरकार ने कर दिया। लेकिन गौरव भाटिया, चुनाव से एन पहले आया है तो विपक्ष का सवाल भी लाजमी हो जाता है। लेकिन बीजेपी ने कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट करा है कि मोदी सरकार ने जो गारंटी दी थी, मोदी जी की गारंटी जो थी वो पूरी हुई है। मोदी ने जो कहा वो पूर्ण रूप से किया है। ये मोदी सरकार की गारंटी थी और मोदी अपनी गारंटी पूरी करते हैं। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ जी भी है। प्रियंका कक्कड़, एक बार फिर आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी कह रही है कि यह मोदी की गारंटी थी और जो कहा गया वो पूर्ण हुआ है? प्रियंका जी। अमीर जी सभी को नमस्ते। अमीर जी, मुझे बताया गया था आज आपकी डिबेट का टॉपिक इलेक्टोरल बॉन्ड रहेगा, पर यह डाइवर्जनरी टैक्टिक दुखद है जो हो रही है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि भाजपा से सवाल पूछा जाए कि ऐसे लोग जिनका बैंक केवाईसी भी करे बिना 1 रुपया नहीं लेता, ऐसे लोगों की जानकारी वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे। मैंने रिसेंटली हाल ही में ये भी पढ़ा कि 338 करोड़ ऐसा रुपया है जो 30 कंपनी से आया, जिन कंपनीज ने कभी भाजपा को चंदा नहीं दिया था, पर उसके बाद उनके ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ी गई और चंदा दिया गया। तो ये आज देश के पैसे का सवाल है और बहुत ज़रूरी है कि इस पे चर्चा हो। आपने लास्ट मिनट टॉपिक चेंज कर दिया। जहां तक मोदी जी की गारंटी की बात है, मोदी जी की गारंटी जैसे पहले शहरों के नाम बदले जाते थे, शहर का नाम बदल देते थे, रेलवे स्टेशन का नाम बदल देते थे, तो आज जुमले का नाम बदल के गारंटी कर दिया है। बस इतना ही हुआ है। ये जरूरी है चर्चा, जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई आज भाजपा को इनडायरेक्टली फटकार लगी है। हमने नहीं बदला, खबर इतनी बड़ी आई है, सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इसमें चैनल का क्या दोष है? खबर क्यों आई ना, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड कागज नहीं दिखाने भाजपा को, इसलिए खबर बदल गई। तो ये जरूरी है, ये ऐसे नहीं चलेगा कि इनकी मर्जी चलती रहे। देश आज जानना चाहता है कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम भाजपा लेकर आई जिसमें उन्होंने 9,000 करोड़ ऐंठ लिया 9,000 करोड़। ये बड़ा मुद्दा नहीं है, 9,000 करोड़ देश का ऐंठ लिया इन्होंने, और वो पैसे की जानकारी अब ये देने से मना कर रहे हैं। जब मोदी जी गारंटी दे रहे थे बार बार कि जनता को पता होना चाहिए कि उनका पैसा कहां जा रहा है। ये आप कह रहे हैं डाइवर्जन टैक्टिक्स है। ओके, ये